अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आज का व्लॉग बड़ा मजे का होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बच्चों के कपड़े और बच्चों की शॉपिंग। तो मेरा ख्याल है ये इससे इंटरेस्टिंग लेडीज के लिए कोई काम नहीं हो सकता। तो खैर, अब इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ैना, फातिमा और ईज़ा की शॉपिंग। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ावियात की शॉपिंग। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह न्यू बॉर्न बेबी की सर्दियों की शॉपिंग की जाए और किस तरह उसकी लेयरिंग की जाए, लाइक कितने कपड़े आपको पहनाने चाहिए बच्चों को सर्दी में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ज़ैना फातिमा के ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस दिखाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करती हैं, हमारे शहर में फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, या बहुत से ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे ब्रांड्स नहीं होते। अगर ब्रांड्स होते हैं तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और सर्दियों की शॉपिंग तो बहुत ही महंगी होती है। इसके अलावा ये कि अगर कोई फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, लोकल कपड़े, फिर वो लोकल लोकल टच लगती है तो लोगों को पसंद नहीं आते। तो इस वजह से आप हमें कोई लिंक बता दें, हमारे साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे जहां से हम लोग भी बच्चों की शॉपिंग जो है वो कर सके। तो देखें, फेसबुक पे बहुत से लेडीज के ऐसे पेजेस बने हुए हैं जो लेडीज घर बैठकर बाहर से चीजें मंगवाती हैं और उनको सेल कर रही हैं, और वो अच्छे प्राइसेस पे सेल कर रही हैं क्योंकि वो शॉप में नहीं बैठी। उनको लाइक कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं बियर करने पड़ते, घर में बैठ के वो ऑनलाइन ये बिजनेस कर रही हैं। तो वो अच्छी रीजनेबल प्राइस पे आपको चीजें दे देती हैं। तो उसमें ड्रेसेस भी हो सकते हैं, उसमें लाइक बैग्स, आप बच्चों की एक्सेसरीज, इसके अलावा बोज और बच्चों की यूटिलिटी की चीजें, इस तरह टॉयज भी अक्सर लेडीज सेल कर रही हैं। तो बहुत अच्छे, लाइक वो एक ग्रुप बना हुआ है, मैंने मीरअप करके, मीरअप किड्स एक्सेसरीज ऐसे करके कोई ग्रुप बना हुआ है। खैर, मैं उसका लिंक जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ। और मैंने खुद भी फेसबुक पे वो पेज जो है वो देखती रहती हूँ, कोई चीज पसंद आए तो मंगवा भी लेती हूँ, बच्चों की एक्सेसरीज मंगवा लेती हूँ। मैंने बहुत सी बच्चों की एक्सेसरीज वहां से मंगवाई हैं। इसके अलावा आगे चल के दिखाऊंगी, मैंने एक ड्रेस बहुत अच्छा ईज़ा के लिए मंगवाया था, और वो बिल्कुल जैसे आपको पैट पैट के कपड़े मिलते हैं या बाहर चाइना से जो अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, तो वो वाले ड्रेसेस हैं। तो खैर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़ैना फातिमा ईज़ा के ड्रेसेस। और हाँ, लिंक मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने जरूर देख लेना है क्योंकि फिर आप लोग बार बार पूछेंगे और कुछ लोग पूछते भी हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी कि आपने कहाँ से शॉपिंग करनी है, और न्यू बॉर्न बेबीज के भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो बस खैर, अभी स्टार्ट करते हैं ज़ैना फातिमा ईज़ा की शॉपिंग। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ैनब फातिमा के ड्रेसेस। ये हम लोग शॉपिंग करने तो ज़ावियात के लिए गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स माइंड में ये भी था कि अगर ज़ैनब फातिमा को के भी कुछ अच्छे ड्रेसेस वगैरह मिले तो हम वो भी बाय कर लेंगे। और इसके अलावा ये है कि सर्दियों के लिए मैं किसी भी सीज़न में, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, तो दो दो तीन तीन मैं फॉर्मल ड्रेसेस, लाइक अच्छे अच्छे कोई ड्रेसेस बच्चों के लिए, ज़ैनब फातिमा ईज़ा के लिए शॉपिंग हमेशा से करती रही हूँ, ताकि अगर जैसे ही सीजन चेंज होता है, कोई अचानक कोई गैदरिंग आ जाती है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि फायदा होता है अगर घर में ड्रेसेस पहले से पड़े हों। तो जैसे ही अब सर्दियां आएंगी, कहीं ना कहीं कोई दावत, कोई बर्थडे या कोई आउटिंग हम प्लान कर सकते हैं, या कुछ भी इनके स्कूल में कोई फंक्शन हो सकता है, तो उसके लिए ये होगा कि अगर ड्रेसेस पहले से ला के रखे हों तो फायदा हो जाता है। अच्छा, ड्रेसेस अगर आपने पहले से लेने हैं तो फिर आपने करना क्या है, कोशिश ये मैं करती हूँ कि थोड़ा सा मैं बड़ा साइज लूँ। जैसे ज़ैनब अभी 7 ईयर्स की है, तो मैं 8 ईयर्स के बच्चों के कपड़े लेती हूँ, समटाइम्स 9-10 के भी ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ कंपनीज के कपड़े जो होते हैं ना, वो उनके साइज जो है ना स्लिम और छोटे छोटे होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा साइज बड़ा ही ले लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट सीजन में भी वो आ जाए, इस सीजन में भी वो आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं। अच्छा, हमारे घर के करीब जीटी रोड, लाइक मेन जीटी रोड पर अल जन्नत मॉल है, और वहां से मैं बच्चों के इस दफा लिए हैं, काफी अच्छे आर्टिकल्स मिल गए थे। इसके अलावा आउटफिटर्स का जो फैक्ट्री आउटलेट है, मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि मैं वहीं से कपड़े लेती हूँ, वहां पर हमेशा 50-70% ऑफ रहता है। तो वो भी जीटी रोड पे ही है, और अल जन्नत मॉल के बिल्कुल साथ वाले मॉल में एस अब्दुल्ला
ब्रांड है, उसकी बेसमेंट पे लाइक एक पूरा मॉल है वो भी, और उसकी बेसमेंट पे आपको आउटफिटर्स का फैक्ट्री आउटलेट मिल जाएगा। तो वहां से बड़े ही अच्छे, गर्मियों में भी मैंने इतने ज्यादा इनकी ड्रेसेस वहां से लिए थे और सर्दियों के लिए भी। और अब मैं कहीं और नहीं जाती बिल्कुल भी बच्चों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि जब यहाँ से ही ब्रांडेड कपड़े इतने अच्छे रेट में मिल जाते हैं तो फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक शॉप है फैसलाबाद में, जब मैं फैसलाबाद में होती थी मैं अपने भाइयों के कपड़े वहां से परचेज करती रही हूँ, और मैं ज़ैनब, फातिमा, इज़ा के कपड़े भी वहां से परचेज करती रही हूँ। लेकिन अब ये होता है कि हम फैसलाबाद बहुत कम जाते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि बस यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स वहां पे फिर ऑनलाइन इतनी कुछ समझ नहीं मुझे आती ना, तो इस वजह से मैं फिर यहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन वो भी शॉप अच्छी है। शॉप का नाम है सहर कलेक्शन, वो मुंशी मोहल्ला या न्यू अनारकली में है। जो लोग फैसलाबाद से हैं वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फैसलाबाद से नहीं हैं, मैं यहाँ पर उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, और आप लोग ऑनलाइन उनको कॉल करके कपड़े जो है ना पसंद कर सकते हैं। यकीन करें प्राइस भी रिजनेबल होती है, और इंपोर्टेड कपड़े होते हैं, लाइक वो फैक्ट्री आउटलेट होते हैं बाहर की कंपनीज के, जैसे H&M और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनकी वो फैक्ट्री आउटलेट सॉरी लेफ्ट ओवर कपड़े जो हैं और डिफेक्टेड नहीं होते, बिल्कुल सही कपड़े होते हैं। खैर अब आते हैं, बात करते हैं इन ड्रेसेस पे। ये दोनों ड्रेसेस जो हैं मैंने लिए हैं अलजन्नत मॉल से। अच्छा ये थोड़े एक्सपेंसिव मिले हैं क्योंकि गर्म थे कपड़े, और आप देख सकते हैं इनकी पूरी लुक, कितना फैब्रिक लगा हुआ है, स्टिचिंग स्टाइल सब कुछ आप देख सकते हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव मुझे मिले हैं। 5000 का ये मिला है, 5000 का ये मिला है। मुझे पता है ये प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये इतना कुछ खास पसंद आ गया था ये वाला फ्रॉक, तो ये मैंने उनकी मर्जी से लिया, और ये मैंने अपनी मर्जी से लिया। ये मुझे बहुत अच्छा इसका स्टिचिंग स्टाइल लगा था, तो ये मैंने अपनी पसंद से लिया। उसके बाद ये जो ड्रेस है, ये अभी मैं क्लोज करके भी आपको दिखाती हूँ। ये जो स्वेटर है, ये मैंने वो फैक्ट्री आउटलेट से ही लिया है, आउटफिटर की 1200 रुपये का, और इसके साथ मैंने ब्लैक टाइट्स के साथ इसको पेयर किया है। और ये भी बहुत ड्रेस अच्छा लगेगा कहीं भी जाने के लिए, बड़ा ही अप्रोप्रिएट, आउटिंग हो, स्कूल हो, कोई गैदरिंग हो, बर्थडे हो, कुछ भी बड़ा ही खूबसूरत है। और इसके साथ मैंने ज़ैनब के बूट्स लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको क्लोज से कि क्या फैब्रिक है, क्या स्टिचिंग स्टाइल है, और क्या इसका लाइक कलर्स और सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस फ्रॉक पे। ये एक फुल लेंथ फ्रॉक है, ज़ैनब को तकरीबन उसके एंकल से थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, क्योंकि ज़ैनब हमारे साथ नहीं गई थी तो मैं अंदाजे से ले आई थी 10 इयर्स की बच्ची का, लेकिन फिर भी ज़ैनब को इसका जो फुल लेंथ नहीं आ रहा, इस तकरीबन इतना इतना थोड़ा सा ना, लाइक इसकी लेग्स जो है नजर आएंगी। इसके नीचे मैं इसको लेगी पहना सकती हूँ, कोई टाइट्स पहना सकती हूँ, ठीक है, सर्दियों के लिए। तो ये है ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर का फ्रॉक है, और ये जो कपड़ा है ना, ये कॉटराई टाइप कपड़ा है, और इस तरह ये नीचे से फ्रॉक है। फ्रॉक के भी फुल स्लीव्स हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अक्सर रेडीमेड स्टफ के कपड़े होते हैं, उनके फ्रॉक जो होते हैं ना स्लीवलेस होते हैं, और जिनके ऊपर जैकेट होती है। इसके ऊपर भी जैकेट है, और ये देखिए कितना क्यूट बाजुओं का स्टाइल बना है कि ये फ्रॉक अलग से भी पहना सकते हैं और जैकेट के साथ भी पहना सकते हैं। और आप इसकी फिनिशिंग देखें, बटन्स लगे हुए हैं, पीछे जिप लगी हुई है, और ये फिटिंग के लिए स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, और इसका 3 लेयर्स फ्रॉक है, और साथ में ऐसे बटन लगे हुए हैं। उसके बाद इसकी जैकेट आ जाती है, ये भी कॉटराई स्टफ में है, बहुत हैवी जैकेट नहीं है, बड़ी नरम सी जैकेट है, और इस तरह कोई इसकी लुक आती है। ये ब्रोच लगा हुआ है, बटन्स लगे हुए हैं, और बाजुओं पे ये क्यूट से फर लगी हुई है, तो लाइक बड़ा ही एक खूबसूरत सा ये ड्रेस बन जाता है। और नीचे भी इसके लाइक ये देखिए लेयरिंग हुई हुई है, बहुत फाइन कपड़ा लगाया है उन्होंने। लाइक अगर एक्सपेंसिव है तो चीज बहुत अच्छी है, और ये आप किसी बर्थडे पे पहना सकते हैं, कोई शादी का फंक्शन हो, वलीमे वगैरह के फंक्शन में बच्चों को ऐसे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो वो तब पहना सकते हैं। तो इस तरह इसकी एक लेयर इस तरह बनती है, और ये जी इसका फ्लेयर है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फ्लेयर है। तो ये है जी ज़ैनब का,
और उसके बाद आ जाते हैं फातिमा। वैसे बेसिकली ये फातिमा के लिए आया था, उसकी बर्थडे के लिए, और ये ज़ैनब के लिए। लेकिन जब घर आए हैं तो ज़ैनब को ये थोड़ा टाइट था, और फातिमा क्योंकि थोड़ी स्किनी सी है, इस वजह से फिर फातिमा को ये बहुत अच्छा लगा, और उनको देखने में दोनों को बहुत, दोनों ही पसंद आए। तो हम स्विच भी करके कभी पहना सकते हैं। इसके अलावा ये कि बर्थडे पे फातिमा फिर अब ये पहनेगी, 31 अक्टूबर को उसका बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा, स्कूल पहन के जाएगी। खैर, इसका ये देखिए, मुझे ये इतना कोई स्टाइलिश लगा था, इसलिए मैंने ये लिया है। ये बड़ा प्यारा सा एक टॉप बना हुआ है। स्लीव्स देखें, स्लीव्स पे इस तरह इलास्टिक लगे हुए हैं, इसका बैन कितना खूबसूरत बना हुआ है, वही बटन वेलवेट के आ रहे हैं। कपड़ा इसका भी कॉटराई टाइप है, लेकिन कॉटराई भी ना बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ही फाइन और फॉल वाली है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे स्मोक हुई है। फातिमा स्लिम सी है ना, उसको ये बड़ा ही प्यारा लगा था। और ये शॉर्ट सा फ्रॉक है, लॉन्ग नहीं है, जितनी टी शर्ट होती है उससे थोड़ा सा ही बस लंबा है। उसके बाद आ जाते हैं इसके ट्राउजर्स पे। ये देखें, ये गरम ट्राउजर है इसका, और ये भी ऑलमोस्ट कोटराई गरम वूल टाइप ही है, और थोड़ा बेल शेप में इसका ट्राउजर बना हुआ है। और मैरून कलर कभी भी बच्चियों ने नहीं पहना, इसलिए मैंने लिया। ग्रे और पिंक तो बहुत पहनती हैं, हर सीजन ही पहनती हैं, मुझे पसंद है ये दोनों कलर, दैट्स वाई मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा ये जो पिंक इस तरह का भी पहन लेती हैं, लेकिन मैरून कलर नहीं इन्होंने पहना था। इसके साथ आई गेस एक और कंट्रास्ट था, शायद ग्रे का ही कंट्रास्ट था, तो वो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ब्लू लेना चाहिए, क्योंकि सॉरी मैरून लेना चाहिए, क्योंकि मैरून कभी भी नहीं पहना। और साथ में इसकी एक बेल्ट आती है, इस तरह आप टाई कर ले, और इसके ट्राउजर पे भी बेल्ट है इस तरह, ये वाली शर्ट के कपड़े की। तो ये चाहे पहना लें ना पहनाएं, ये ट्राउजर किसी और के साथ पहना लें, उसके साथ ये मैच कर लें, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। इसका ट्राउजर आप किसी भी तरह पहन सकते हैं, और वो जैकेट भी आप किसी और ड्रेस के साथ भी पहना सकते हैं, तो लाइक मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। खैर, ये जी इसकी पूरी लुक, और आप मुझे जरूर बताना है कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे। उसके बाद आ जाते हैं इस पे। ये वाला जो ड्रेस है, ये मैंने जैसे बताया था, ये आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट से लिया। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, कितना सॉफ्ट इसकी वूल है, बहुत ही अच्छी इसकी वूल है। और इस पे इस तरह राइटिंग हुई हुई है, लवली लिखा हुआ है। कलर वही मेरा अगेन पसंद, पिंक पीच कलर ऐसे मुझे बड़े पसंद है। उसके साथ ये मैंने टाइट्स लिए थे, मैं आपको ये देखें, ये कितने कोई कमाल के मिल गए हैं। थोड़े गर्म हैं, और आप देख सकते हैं, ये देखें थोड़े गर्म है। 9 to 10 ईयर्स के बच्चे के लिए लिए थे, और वार्म है। इसके अलावा सबसे मेन बात, प्राइस बड़ी अच्छी है। 550 के ये मुझे मिले हैं, जबकि 550 में तो आम इम्तियाज चले जाएं, किसी आप रेडी से ले ले, सदर चले जाएं, वहां पे मिलते हैं इतनी प्राइस में। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे, ब्रांड के हैं। ओरिजिनल इसकी प्राइस थी आई गेस 1000 समथिंग, तो ऑफ कोर्स फैक्ट्री आउटलेट में सेल होती है, तो फिर ये मुझे 500 के मिले। ऐसे मैंने 3-4 ले लिए हैं डिफरेंट कलर्स के, जो मुझे लगता था इनके कलर्स के ड्रेसेस के साथ मैच करेंगे, तो मैंने 3-4 उठा लिए इन दोनों बहनों के लिए। और अब सारी सर्दियां ये वही पहनती रहेंगी, ऊपर शर्ट स्वेटर वगैरह चेंज कर लेंगी। तो खैर, ये थे जी ज़ैनब फातिमा के। अच्छा, इनके बस यही हैं, और इनकी कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कपड़े हैं पिछले सीजन के। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इज़ा की शॉपिंग। तो ये हैं जी इज़ा के ड्रेसेस। इज़ा के ये 4 ही लिए हैं, इसके अलावा और कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि इज़ा की पैंट्स जैसे मैंने बताया निकल आई थी पिछले कपड़ों में से ज़ैनब फातिमा के, और बहुत शानदार पैंट्स हैं। इस वीडियो के एंड में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा इज़ा के लिए पिछले सीजन से भी बहुत अच्छे ड्रेसेस उसकी पुप्पो ने भी भेजे हुए थे, जिनका मुझे अंदाजा नहीं था, वो बड़े थे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो इस सीजन ये पहनेगी। खैर, ये जो ड्रेसेस हैं, इनमें से मैंने ये वाला लिया है, ये कोड सेट है, लाइक शर्ट भी है और ट्राउजर भी है, और ये मैंने अलजन्नत मॉल से लिया है, जैसे ज़ैनब फातिमा के लिए थे, तो वहां से हमने इज़ा के लिए ये लिया था। उसके बाद ये एक स्वेटर है, ठीक है, एक ये स्वेटर है, ये हमने 1200-1300 का लिया था आउटफिटर से। और ये वाला जो है, ये हमने लिया था तकरीबन, ये 2000 का मिला था। ये इसलिए एक्सपेंसिव है कि बस ये इसमें थोड़ा डिजाइन बना हुआ है, और ये कि इस पे सेल कम थी, और मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि मेरे पास भी एक ग्रीन कलर का सेम वो है स्वेटर, तो मैंने सोचा कि इज़ा के साथ मैं कभी ट्विनिंग करूंगी सर्दियों में तो अच्छी लगेगी, और पिक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। खैर, ये जो है, ये लॉन्ग
स्वेटर है, इसको मैं ब्लैक टाइट्स के साथ पहनाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो है ये शॉर्ट है, लाइक जो रेगुलर होता है, तो ये हम पहनाएंगे इज़ा को वाइट पैंट्स के साथ भी आ सकता है, वाइट टाइट्स के साथ भी, लाइट ब्लू पैंट, डार्क ब्लू पैंट्स, इसके अलावा ब्लैक पैंट्स, किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं किसी के साथ भी इसको पहना सकती हूँ। उसके बाद ये एक फ्रॉक सा है, ये हमने लिया था, ये वैसे ही हमने पहले ही लिया हुआ था, मैं थोड़ा बड़ा ले आई थी, जो गीगा मॉल है उसके किसी बच्चों का ब्रांड से लेके आई थी। तो ये डेनिम टाइप लुक बनी हुई है, लेकिन है ये थोड़ा लीनन सा फॉल वाला कपड़ा, तो ये बड़ा ही खूबसूरत जो है ना फ्रॉक बना हुआ है, तो ये मैंने लिया था। इसकी प्राइस आई थिंक ये 1000 रुपए का हमने लिया था। तो खैर ये ईज़ा के हो गए ड्रेसेस इस सीजन के लिए। अब हम मजीद इसकी कोई शॉपिंग ऐसा नहीं करेंगे, बाकी इसके कुछ पहले के भी कपड़े हैं, तो इनकी जो प्राइसेस हैं इन दोनों की मैंने इनकी तो बता दी है। इसकी प्राइस आई थिंक ये 3500 रुपए का था, या मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल इसकी प्राइस याद नहीं। ज़ैनब फातिमा की तो मैंने टैग्स चेक किए थे, ये वाला मैंने नहीं किया था। तो खैर अब मैं आपको क्लोजअप इसका दिखाती हूँ। ये है जी क्लोजअप इसका, और ये बड़ा प्यारा कॉलर बना हुआ है, और स्वेटर इसका, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, और मैंने ये भी थोड़ा बड़ा साइज ले लिया था कि नेक्स्ट ईयर वीजा पहन सके, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव था, दूसरा ये कि मुझे अच्छा बहुत लगा। और इस तरह ये देखें कितने खूबसूरत स्टोन और थोड़ी कढ़ाई के साथ ये इस पे लोगो सा बना हुआ है, बटन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका जो ट्राउजर है वो बहुत प्यारा था, ये बेल बॉटम लुक में बना हुआ है। अभी मैं सोच रही थी ईज़ा को या तो फोल्ड करके पहना दूंगी या नीचे से थोड़ा स्टिच कर दूंगी, लेकिन देखेंगे। पहना के देखा था थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन खैर अभी मैं देखूंगी इसके साथ मैंने क्या करना है। तो ये है जी इसकी लुक, और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे कपड़े बच्चों के। इसके अलावा जो ये है ये तो सिंपल सा है, और ये जो ग्रीन वाला है ये इस पे ये जो बना हुआ है ना बहुत प्यारा लगता है। और इस तरह की मेरे पास बोज भी पिन्स भी हैं रेनबो वाली, तो वो भी अच्छी लगेगी। और ये इस तरह बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो या दिस इज इट। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनके पहले वाले ड्रेसेस। अच्छा अभी जो मैं वीडियो है इस वीडियो में मैं इसी तरह करूंगी कि ज़ैनब फातिमा और ईज़ा के ड्रेसेस शो कर दूं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आज ही दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जावियार के ड्रेसेस की, और उसकी लेयरिंग कैसे करनी है सर्दियों में बच्चों के कपड़ों की, वो एक अलग वीडियो हो जाएगी। तो फिर ये है कि छोटी छोटी वीडियोस बन जाएंगी। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ ईज़ा के पहले वाले ड्रेसेस। अच्छा ज़ैनब फातिमा के पिछले सीजन के ये वाले ड्रेसेस थे जो मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पहनाए। मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनकी जो फूफो हैं वो इनके लिए ड्रेसेस जब भी भेजती हैं बड़े बड़े साइज के भेजती हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट ईयर पहन लें। और छोटे नहीं कपड़े होने चाहिए, बड़ों का तो इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, नेक्स्ट सीजन पहन सकता है, लेकिन बच्चों के कपड़े जो है ना वो छोटे नहीं आने चाहिए। और इतनी दूर से वो भेजती हैं, फिर इस चीज़ का बहुत वो ख्याल रखती हैं। तो थैंक यू सो मच आमना फॉर दैट। अच्छा जी, तो ये है और वो हमेशा ज़ैनब फातिमा के ना एक जैसे ड्रेसेस भेजती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप एक जैसे ड्रेसेस कहाँ से इनके ले लेती हैं, तो वो मुझे ना वही हमेशा भेजती हैं दोनों के, ताकि कोई फ़र्क ना रहे। तो ये दोनों ज़ैनब फातिमा के हैं, ये ऊपर एक शर्ट है, साथ ट्राउज़र है, बाकी तो कपड़े इन्होंने पहन लिए थे पिछले सीज़न। तो हाँ ये डिज्नी वालों के हैं, और ये कॉर्ड सेट है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली ये पजामा सूट होते हैं, लेकिन मैं इनको बाहर में भी ये पहना लेती हूँ, प्यारे लगते हैं बच्चे। खैर ये इनके बिल्कुल यूज़ नहीं किए थे इन्होंने पिछले साल, अब ये करेंगी। उसके बाद इस तरह के कुछ इनके पास टॉप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये पिछले सीजन के हैं, ये भी मेरी सिस्टर इन लोगों ने भेजे हुए हैं। ये रैबिट वूल की जर्सियाँ सी बनी हुई हैं, स्वेटर से, ये बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। तो ये हैं इनके पास, और भी काफ़ी इनके पास ऑप्शंस हैं जो स्कूल वगैरह ये पहन के जाएंगी। तो ये इनके सर्दियों के कपड़े हो गए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ईज़ा के कपड़े। तो ये हैं जी सारे ईज़ा के ड्रेसेस और इनका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ऊपर कपड़े से कपड़े निकाले हैं तो फिर मुझे याद आया हाँ ये भी ड्रेसेस है। इसके अलावा एक और शर्ट है जो अभी कुछ दिन पहले हम रेस्टोरेंट गए थे तो ईज़ा ने पहनी हुई थी, वो भी इसकी बिल्कुल नई है, पिछले सीजन इसको आती नहीं थी तो इस सीजन ये पहनेगी। अच्छा ये वाले जो ये शर्ट है, ये वाली शर्ट है, और ये शर्ट,
और ये सूट, ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने ही भेजा हुआ है ईज़ा के लिए, और पिछले साल इसको नहीं आए थे, मैंने सेव करके रखी है, इस साल इसको आएंगे। तो ये एक ब्लेंडेड स्टफ की शर्ट है, ऐसी सेम ज़ैनब और फातिमा की थी, तो उनको तो आ गई थी पिछले साल, लेकिन ईज़ा को नहीं आ रही थी, तो खैर ये अब ईज़ा पहनेगी। ये ब्लेंडेड स्टफ की शर्ट है और सीक्वेंस इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये भी ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक के साथ, किसी भी कलर की जीन्स के साथ बहुत प्यारी शर्ट लगेगी। तो एक शर्ट ये है इसकी, और साथ में ये एक हुडी सी है, ये भी बहुत प्यारी है, फ्लीस की ये बनी हुई है, सॉफ्ट सी, और ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये भी ग्रे जीन्स, टाइट्स, ब्लैक, ब्लू के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो ये एक इसका ड्रेस है, हो गया। और उसके बाद ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, पिछले साल मैंने शेयर किया था अपनी वीडियो में, मेरी पुरानी किसी वीडियो में होगा कि बच्चों को कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे उनको बच्चियों की कैसे शॉपिंग करनी चाहिए, क्या कंफर्ट लेवल होना चाहिए बच्चों के कपड़ों का, और ये सब चीज़ें मैंने शेयर की थी। मैं डिस्क्रिप्शन में वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें मैंने लिखा हुआ है और बताया भी हुआ है, शायद जिस पेज से मैंने मंगवाया था, लिंक भी शायद डिस्क्रिप्शन में था। तो ये पिछले साल मैंने मंगवाया था, लेकिन ईज़ा को बड़ा था, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स सारी मदर्स की तरह थोड़े बड़े कपड़े ही मंगवाती हूँ, वरना फिर बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही हसीन कोई स्वेटर है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ है जी नीचे बड़ी कमाल की चीज जो है, ये स्कर्ट। मुझे ये बहुत दिल को लगता है ये वाला ड्रेस, और ये मैं इस सीजन अब पहनाऊंगी। नीचे पहनाऊंगी ईज़ा को लेगिंग्स वाइट कलर की, तो साथ शूज, तो पूरा बड़ा ही कोई खूबसूरत सा इसका ये बन जाएगा सेट, और बड़ी प्यारी इसकी लुक निकलेगी। तो ये भी आप किसी भी सर्दियों में शादियों पे पहना सकते हैं, बर्थडेज, फंक्शन, गेट टुगेदर्स, पार्टीज, बहुत अप्रोप्रिएट ड्रेस है ये हर तरह के फंक्शन के लिए। तो ये ईज़ा का ड्रेस है, और ये मैंने, मेरा ख्याल है 2500 का मंगवाया था। ये प्राइस मुझे याद है, लेकिन मुझे अभी नाम उनका याद नहीं है, वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा अगर किसी ने उनसे कपड़े मंगवाने हो। उसके बाद ये एक स्वेटर है, ये भी बिल्कुल नया था, बड़ा था, ये भी गिफ्ट था, मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो ये भी इस साल जो है ना ईज़ा पहनेंगी। उसके बाद ये इसकी पुप्पो ने शर्ट दी हुई है, स्वेट शर्ट, तो ये भी अब ईज़ा को आएगी, शायद अभी ना आए या लास्ट में आ जाए। ये भी थोड़ी बड़ी बड़ी मुझे लग रही है और खुली खुली लग रही है, तो देखते हैं। उसके बाद ये है जी इसका कोट सेट, ये भी ठीक है, इसके साथ रेड वेलवेट का ट्राउजर है। ये पिछले साल सिर्फ एक या दो दफा फातिमा ने पहना था, लेकिन अब फातिमा बड़ी होगी, उसको नहीं आएगा, तो ईज़ा शायद अब पहन ले। अगर ईज़ा को नहीं आया तो अगले साल तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये जो दो है ना, ये मेरा ख्याल है अगले साल ही आएंगे। ये थोड़े मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, और इसका ट्राउजर भी काफी बड़ा है, रेड कलर का इसका है ट्राउजर, उस पे इम्बोज हुआ है मिकी माउस, मिनी माउस, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो खैर ये हैं जी ड्रेसेस इनके। अच्छा जी, ये हैं जी ज़ैनब लोगों के ट्राउजर्स, जो मैं बता रही थी मैंने आउटफिटर से लिए हैं। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ। एक मैंने ब्लैक ले लिया था, मैं ब्लैक, वाइट, ग्रे, इस तरह के कलर, पिंक कलर, इस तरह के कलर इकट्ठे उठा लेती हूँ, ताकि फिर ये होता है कि ये हर चीज के साथ मैच हो जाते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है, इतने एक तो सॉफ्ट हैं और वार्म भी। तो ये, और ये कितने के मिले हैं, ये मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ। ये देखें 690 के, मेरा ख्याल है 690 में तो अब कुछ भी नहीं मिलता इतनी अच्छी क्वालिटी में। एक मैंने पिंक कलर का लिया है, सेम है ये भी, और ये देखें ये भी 690 का मिला है। पिंक कलर भी इनके ड्रेसेस के साथ चल जाता है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर, अच्छा इसमें कलर मुझे इनके साइज में नहीं मिले थे, ब्लू कलर था, वाइट भी थे, शायद ब्लैक भी थे, लेकिन इनके साइज के नहीं थे, फिर मुझे ये कलर लेना पड़ा। मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, चल जाएगा। ये देखें ये 590 का है, ये भी वार्म है और बहुत अच्छे हैं और ब्रांडेड हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद ये मैंने लिया है एक फातिमा के लिए, मतलब ये कोई भी पहन सकती हैं। ये मैंने अल जन्नत मॉल से लिया था। इसकी क्या खास बात है कि इसके अंदर सारी ये फर लगी हुई है। एक भी मैं फातिमा को सर्दी में ये पहना दूंगी ना, उसके बाद मुझे नीचे कुछ पहनाने की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई चीज पहनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने ले लिया, ये महंगा मिला, ये अंदर तक देखें इसकी सारी ये फर लगी हुई है, तो ये इतना उसको मजा आएगा पहनने में, इतनी कंफर्टेबल होगी और सर्दी से भी बचेगी। बाहर वूल है, अंदर फर है, और ये मिले थे 1400 रुपए के, 1500 रुपए के। हाँ ये थोड़े महंगे मिले, अल जन्नत थोड़ा महंगा है, और
लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी, ये फिर और कहीं से नहीं मिलने थे, इसलिए मैंने फिर एक ले लिया। और इसमें मुझे कलर नहीं पसंद आया, अगर कलर अच्छा होता कोई तो मैं फिर ले लेती, लेकिन मुझे कोई और पसंद नहीं आया। और एक मैंने ये लिया है ट्राउज़र ज़ैनब के लिए, कंफर्टेबल सा। ज़ैनब माशाल्लाह थोड़ी हेल्दी हुई है तो उसको टाइट चीज़ें पूरी नहीं आती, तो तंग होती है। फिर मैंने ये इसके लिए लिया है, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, ये वाइट शर्ट के साथ बहुत प्यारा लगेगा। और ये भी देखें 690 का है आउटफिट ऐसे। तो या ये इनके हो गए ट्राउजर्स। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स किया करें। मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ। इसके अलावा प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, जितनी भी आपकी भाभियाँ हैं, नन्हे हैं, आपकी बहनें हैं, सबके साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले, उनका भी फ़ायदा हो और थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।